हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक हो। भाई देख रहे हो ना, बाल उड़े, चश्मा लगा हुआ, सेविंग नहीं है, नहाए धोए कब नहीं। भाई ये होता है हार्डिंग। समझ लो, आप लोग खेत में काम करते हो, जो मतलब मुझसे जुड़े हैं जो लोग हैं, वो लोग खेत में ही करने वाले होंगे काम, या मतलब और भी होंगे जो 12 घंटे 15 घंटे। भाई क्या बोले यार, क्योंकि मुझसे जुड़ा हुआ कोई आदमी ऑफिसर तो होगा, मतलब मेरे दोस्त नहीं होगा ऑफिसर, मेरे नॉन टू तो बहुत हैं आपसे, मेरे जानने वाले बहुत ऑफिसर हैं जिनके साथ मैंने एक थाली में खाना है, वो मेरे दोस्त ऐसे हुए खेत में काम किया जो 12 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं। और मेरे जैसे जानने वाले तो ऐसे हैं यार, मतलब बहुत लेवल के हैं। उनका तो पता नहीं कहाँ रहते कहाँ नहीं, तो पता चला कि दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो 20 घंटे फ्लाइट में ही रहते हैं। ठीक है, तो मैं यार आज है ना अपनी फैमिली से रिकॉर्डिंग, मतलब फैमिली से रिलेटेड एक बात करना चाहता हूँ। और ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो भाई, जो मुझे गलत लगता है ना, चाहे मेरे घर से हो या बाहर से हो या किसी और के साथ हो रहा हो, गलत तो गलत, मैं गलत के साथ कभी नहीं हूँ। मैं हमेशा सही के साथ खड़ा हूँ। किसी भी जाति का आदमी हो, कितनी भी मजबूरी हो, उसके पास कुछ हो या नहीं हो, मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ। इसके अलावा भाई मुझे कुछ आता नहीं है, क्योंकि जिस पढ़ाई को मैं पढ़ रहा हूँ अभी, भाई मैंने 38 साल की उम्र में एडमिशन लिया और 4 साल हो गए, मेरी 42+ एज हो गई है। ठीक है, तो वहाँ सिर्फ दो ही तीन चीज़ बताएंगी मुझे, पहले चैप्टर से लेकर और आखिरी तक, इंटेंशन और मोटिव। अगर आप नीयत अच्छी रखोगे तो आपका भविष्य भी अच्छा बनेगा। ठीक है, तो अभी मैंने बात की थी, मतलब देखो, जिसने ज़मीन खरीदी भाई उनको मुबारक, और जिसने बेची उनको मुबारक। देखो उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, पर ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं जिसको है ना इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। भाई देखो, आपके पास पैसा है, आपने खरीदी, सर धन्यवाद, पार्टी हमें भी चाहिए आपसे। और जिसने बेची, भाई धन्यवाद सर, आपसे भी चाहिए। ठीक, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है सर, मैं इंटरफेयर करता नहीं। मैं सिर्फ इंटरफेयर वहीं करता हूँ जहाँ मतलब इनलीगली आदमी करता है, ताकत दिखाता है अपना। तो मैं अनकानूनी, मतलब है ना, कानून को मानने वाला आदमी, और कानून के खिलाफ जो आदमी बात करता है ना, उसके खिलाफ ही मैं कदम उठाता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो आप दोनों को मुबारक हो। अच्छा, आप दोनों में से एक आदमी तो जिसने मतलब जो भी हो वो हो जाए। अब मैं आता हूँ अपने परिवार के बाद, फैमिली मेम्बर, फैमिली पे बात करता हूँ। भाई आप लोग जो मुझे देख रहे हो, जानते हो ना, तो आज मैंने ऐसे ही फ़ोन किया अपने पिताजी को, जिनको आप जानते हो ना कि बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया हैं। तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया। मैंने कहा यार ये वो बताओ, मैंने 15 दिन 20 दिन पहले कहा था कि जो कुछ हो करवा देंगे और जैसे भी हो कर लेंगे। और फिर मैंने ये भी बोल देते यार ठीक है, वो जो सल्टा पल्टा जो भी है ना कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैंने उनको फ़ोन किया और बोला कि भाई मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ, और मुझे जो भी हो, पूजनीय श्री स्वर्गीय शांति स्वरूप चौहान का जो भी हिस्सा है ना, उसमें से कुछ मतलब जो भी मेरे पार्ट में आता वो चाहिए। मुझे नहीं चाहिए सर, डज नॉट मैटर, खन्ना सिंह, मुखिया सिंह, रामसू सिंह, मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे इनका चाहिए। ठीक है, मुझे सिर्फ अपने ग्रैंडफादर का जो भी हो वो चाहिए। तो मैंने तो यही सोचा था भाई, पिताजी हमारे रिएक्शन लेंगे, अच्छा करेंगे और कुछ समझाएंगे हमें। तो पिताजी बोलते हैं कि भाई सुनहरी वाला तो हिस्सा हमने खरीदा था। अच्छा वो तो नहीं, सच बिल्कुल, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे सर, बिल्कुल सही। अब उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि भाई सुनहरी वाला तो हिस्सा हमने खरीदा था। तो यार हमको भी एक दो शौक लगा, हमने कहा बिल्कुल आपने ख़रीदा था, ठीक है। तो अब अच्छा बोला उधर तो भाई तुम रहोगे नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं रहूँगा। और बोलते हैं और ये वाला तो भाई
हमारे ससुर जी का, फादर इन लॉ का है, और ये जो चौपाल है इसमें 1/3 होगा। मतलब मकान में आप देना नहीं चाहते जो आपने खरीदी चौपाल, और उधर वाली जो लेटरिन वाली जगह उधर हम बनाना भी नहीं चाहते, वो तुम दोगे भी तो उसमें 1:2 दोगे, और चौपार जो है उसमें भी आप दोगे तो 1:3 दोगे। और अगर केस मुकदमा फाइल जो भी हम करेंगे इधर से, और जो कर तो देखो हम लेंगे, जीत लेंगे, हमको पता है सर, फंडामेंटल राइट हमको सब पता है, कानून का लीगली पॉइंट सब पता है। मैं बोलता हूँ ना, मुझसे कोई कानूनी लीगल में कोई जीत नहीं सकता, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मुझे सब कुछ आता है। पर इन्होंने पता क्या बोला कि भाई वो तो सब हम करेंगे। मैंने सिर्फ एक ही बात बोली थी, पता क्या बोली थी? देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसने खरीदी उसको मुबारक, उससे पार्टी, जिसने बेची उसको मुबारक, उससे पार्टी। पर सर मैं बताऊँ आपको, कुछ पॉइंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं ना, जिम्मेदारी, उस पर कदम सर मतलब जो जानता है उसको उठाना ही पड़ेगा। अगर मेरी जगह आप होते ना तो इस पॉइंट को उसी ही पॉइंट से लेते जिस पॉइंट से मैं ले रहा हूँ, और मैं तो ये बता के अपना दर्द या बोझ है ना वो हल्का कर रहा हूँ। सर आप तो कर भी नहीं पाते, मैं इसको बता के हल्का कर लूँगा, बस खत्म कहानी, और आप तो लड़ भिड़ जाते। देखो लड़ाई हमारे, देखो सर लड़ाई हमारे खून में है, पर भाई मैं नहीं लड़ सकता किसी से, बस मुझे लड़ाई पसंद नहीं है। तो मेरे पिताजी ने सब कुछ ही कह दिया, भाई तुम्हारा तो यहाँ कुछ राइट बनता नहीं, कुछ बोला, जगह ज़मीन तो हमने खरीदी थी, वो ओमकार सिंह शंकर सिंह चौहान रह रहे हैं वहाँ, उनकी है, और ये तो खरीदी थी जगदीश सिंह की जो सहड़ी में थे उनकी, और तो मैंने कहा, भाई हमारे ग्रैंडफादर, मैं कहाँ से आया हूँ? तो बोला हाँ होगी तुम्हारी थोड़ी बहुत, उसमें देखेंगे। तो मैं अब उनसे यही कहना चाहता हूँ, और मैं जो भी मेरा वीडियो देखे ना, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, भाई देखो चाइल्ड के सिर्फ 4 ही लीगल प्रोसेस, मतलब जो भी लीगल है ना कानूनी अधिकार 4 ही। भाई हमको अडॉप्टिंग किया क्या कहीं से? अगर जैसे एब्जॉर्ब किया, अडॉप्ट किया, कहीं से लाए हो, तो बताओ यार हमारे ओरिजिनल माँ बाप कहाँ हैं जो आप लोग इतनी नफरत करते हो? कोई बात नहीं सुन सकता, कोई बात नहीं कर सकता। मैं 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल बाहर रहता हूँ, क्या ऐसा ही बिहेवियर करते हो क्या सबके साथ आप? दूसरा भाई आपका लवर अफेयर होगा तो आपके लिए होगा वो, बच्चे पैदा किए ना, बच्चों को राइट चाहिए पूरा, वो आप बताओ। तीसरा यार इसमें पॉइंट तुमने बोल रखे हैं, मुझे शर्म आ रही है इसमें बोलने में। अगर ऑन मतलब ऑन द स्पॉट मैं जज कोर्ट में बोलूँगा ना तो मैं ऐसे ही बोलूँगा। और मैंने बोला हुआ कि मैं अपने मतलब मेरे साथ है ना 1-2 लोगों की गांव में चल रही लड़ाई, मैंने बोला मैं कोर्ट में खुद करूँगा वकाल, मतलब मैं खुद जजमेंट पेश करूँगा। तो मैंने बोल रखा है, यहाँ एप्लीकेशन लगा रखी कि सर मैं पेश करूँगा, मैं केस हार जाऊँ जीत जाऊँ, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सर जीत हार तो लगी रहती देखो, पर मैं उस चीज़ को खुद पेश करूँगा। तो मैंने यहाँ बोल रखा है सबको, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम ही करना। यहाँ सब लोग बोलते हैं तुम ही करना, वो परमिशन चाहिए मुझे कोर्ट से, तो मैं अपने केस को खुद ही फाइल करूँगा। तो यहाँ लिख तो मैंने बहुत रखा है, अब पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ अरे वो मैं बोलूँगा नहीं, अब लिख लिया था। तो मैं आपसे नहीं, गांव वालों से, रिलेशन से, दोस्तों से, दुश्मनों से, सबसे पूछना भाई मैं पैदा कहाँ हुआ था, और पैदा हुआ था तो मेरा हक कहाँ बनता है, और वो हक बनता है तो मुझे मिला कि नहीं, और नहीं मिला तो आप चुप क्यों हुआ, बताओ। देखो मैं तो भाई ऐसे ही हमेशा, देखो यार मेरी 45 46 या मतलब जो भी हुई है, जो 40 39 80 38 जो भी हो चुकी है यार। पर सर मैं आपको बता दूँ कि अगर आवाज़ जुर्म के खिलाफ नहीं उठाओगे ना तो भी बढ़ता रहेगा। भाई आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। देखो चापलूसी का पाठ मुझे आता नहीं भाई पढ़ना, मैं सही बात बता रहा हूँ। चापलूसी, चीटिंग और लालच,
ना तो मुझे लालच से कोई मतलब है, जो मेरे साथ लोग रहे हुए हैं ना उनको पता, मुझे लालच से सर कोई मतलब नहीं है, और ना मुझे चापलूसी, चापलूसी, लालच और एक शब्द बोला ना, हाँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो एक बात बताओ यार, मैं लोनार निवासी निरंजन सिंह और सचिन चौहान रहूँगा तो रहूँगा कहाँ? वो बोलते हैं हमने इनसे खरीदी, ये बोलते हैं इनसे खरीदी। तो मैंने एक ही बोला, भैया अपना मुझे, मैं देखो फाइनली जवाब बता रहा हूँ, मैंने बोला या भैया आप दोनों मुझे अपनी प्रॉपर्टी से नहीं, प्रॉपर्टी से मैंने बोला आप दोनों लिखित में दे दो, भाई निरंजन सिंह और सचिन चौहान लोनार निवासी ये हमारी औलाद नहीं है। ये देखो, ये तो मैं राइट नहीं दूंगा, ये श्री शांति स्वरूप चौहान का पोता है, बट हम इसको केयर नहीं करते, हम इसको जानते नहीं, और ना ये हमारी औलाद है। अरे आप लिख के तो दो भाई, सर, पिताजी, माताजी, आप लिख के तो दो, हमें तो खुशी होगी यार। और मैं प्रण करता हूँ, प्रतिज्ञाबद्ध हूँ भीष्म पितामह की तरह, मैं जो कह दूंगा कर दूंगा बस। मैं इसके अलावा मुझे वो नोटिस चाहिए आपका। मुझे देखो, मैं लीगली नोटिस पे, लीगली प्रोसीजर पे ही भरोसा करता हूँ। मुझे लिखित में, क्योंकि मुझे चोट बहुत मिली है, इसलिए मैंने बोला था उनको लीगल नोटिस भेज दो एक बार। मैंने सबको बोला है अगर आप मुझे कानूनी लिख के दे दो ना, मैं अपने एक बच्चे की कसम खाता हूँ, जो मेरा बेटा है, दोनों बच्चे खा लेता हूँ, मैं आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा। आप जब तक रहो, जहाँ रहो, मेरी उम्र आपको लग जाए, और मैं आपके चौखट पे, आपके दरवाजे पे जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक सांसें रहेंगी शरीर, कभी नहीं आऊँगा। देखो, मरने के बाद तो पता है भाई, पोस्टमार्टम हुआ हमारा, कहाँ मरे कहाँ पड़े, आ जाए तो कोई बात नहीं, पर उसके बाद भी आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा। पर मेरी उम्मीद तो ख़त्म करो भाई। जैसे आप मेरी उम्मीद खत्म, मुझे सर्टिफिकेट दोगे, मैं कहीं अपने यार मैडम को दिखा दूंगा, मैडम तो बोलती है भाई, हमारी मैडम तो 1000 करोड़ की मालिकिन है। उन्हें मैंने कल ही बोला था, मैडम ऐसी सी बात हो गई, 2 लाख रुपए चाहिए। ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं, ठीक है दे देंगे। तो आप लिख, मैं बोल दूंगा, मैं तो मैडम अनाथ हूँ, यहाँ से बताओ, 2 लाख बोला, 20 लाख बोल दूंगा, दे देंगी वो। अब बना के दो तो सही हमें। मैं फिर आप तीनों चारों जो भी हो, ब्रजनंदन और बहन जो जितने वो है ना, दोगला वाले आदमी, शंकर वंकर जो भी बहन जो भी है, लौड़ा झक्कड़ वाले जो भी है, और खन्ना पुत्री रामसती देवी, सरस्वती देवी मेरी माता जी हैं, पूजी ने मेरी माता जी, और पिताजी श्री महेंद्र पाल सिंह। उन सबसे मैं एक ही अनुरोध करता हूँ कि मुझे आप अपने प्रॉपर्टी से और अपने फंडामेंटल राइट से मुझे बेदखल कर दीजिए।